द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के इस नया दिन को परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रभु परमेश्वर हम सब से अपने हृदयों की बातों को वो शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल के बातों को हम सबसे वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, खुद को प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए, प्रभु के बातों को सुनने के लिए, प्रभु की ओर से कुछ पाने के लिए, कुछ सुनने के लिए, उसके दिल के बात को समझने के लिए समय दे उसे। जैसे भी हर दिन, हर सुबह आप जैसे भी एक दिन में एक समय निकालें, उस समय को निकाल कर प्रभु के सम्मुख बैठे, प्रभु से बातें करें। प्रभु चाहता है कि आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य तो एक मिट्टी है, कुछ नहीं है। हम उससे बातें किए बिना, उससे मुलाकात किए बिना, यीशु के बिना कुछ भी नहीं, यीशु के बिना कुछ भी नहीं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले आप सबसे मैं विनती करता हूँ, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हर दिन प्रभु के लिए एक समय निकालें, प्रभु के साथ बैठे, उसके लिए अपने समय को दे। प्रभु आप सबसे बातें करना चाहते हैं, आप सबसे मिलना चाहते हैं। वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टिदाता है, सबको रचने वाला परमेश्वर है। मुझे भी उसी ने ही बनाया, आप सबको भी उसी ने ही बनाया। मुझे बनाने वाला उस मालिक को हम नहीं मिलेंगे, उससे हम मुलाकात नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा। उससे हम मिलना है, उससे हम बातें करना है, उससे बातें करें हर दिन। उससे मिले बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु से बातें करो। प्रभु हमारे लिए आज भी तैयार है, रुका है, वो हमारी ओर देख रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझसे बातें करे, मेरे लिए समय निकाले। दुनिया में आप कौन बिजी नहीं, हर कोई बिजी है, सब बिजी है, अपने काम में बिजी हैं, अपने ऑफिस में, बच्चों में, परिवार जीवन में, मिनिस्ट्री में, हर जगह बिजी हैं। कोई बिजी ऐसा नहीं, सब बिजी हैं। लेकिन प्रभु चाहता है हम एक समय निकालें, बस उसी को दे। ना उस समय मिनिस्ट्री करें, ना उस समय परिवार के साथ, ना उस समय बाल बच्चों के साथ, ना उस समय आप जो आपका काम, ऑफिस, सब कुछ से निकाल कर एक समय प्रभु को दे। मन की बातों को प्रभु आपसे खुल के वो कहना चाहते हैं। हम सबको भी, हम भी जैसे अपने मन की बातों को किसी को बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, वैसे यीशु भी अपने मन की बातों को हमें बताना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो उसे सुनने के लिए एक समय निकाले, अपने आप को दे। इसीलिए आइए हम एक और वचन आप सीखेंगे, आज सीखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 4 वर्स 13-14 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करता है जो व्यभिचारिणी है, क्योंकि उसके बारे में लिखता है कि वो एक पति करेगा, फिर उसको छोड़ेगा, फिर एक पति के साथ जाएगा, फिर उसको छोड़ेगा। ऐसा करके वो 5 पति कर चुकी थी। ऐसा लिखता है कि वो 5 पति कर चुकी थी। तो इसीलिए यहाँ पर उसके वो 5 पति करने के बाद, उसके बाद है यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु से उसका मुलाकात होते हैं, यीशु से उसके मुलाकात होते हैं और यीशु से बात करता है। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम देखिए, यीशु मसीह इस पापिनी स्त्री को, आप पापी है, तुम पापी है, तू खराब है, उस नजरिया से उसको नहीं देखा है। उसे उसने अपने संतान के रूप में देखा है। महापापिनी स्त्री है ये। इस संसार में हम लोग देखने से क्या कहेंगे, ये तो व्यभिचारिणी स्त्री है,
ऐसे औरतों से हम बात करना ही नहीं चाहते ना। लेकिन देखिए, वो भी एक मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। हम मनुष्य मनुष्य के बीच में, लेकिन परमेश्वर को देखो, वो उस रूप में, उस नज़र से वो नहीं देखते। वो तो उसे अपने बेटी के, अपने पुत्र के रूप में देखते हैं और उससे बात करता है। और यीशु उसे बताता है, यहाँ पर बताता है कि जो जल मैं दूंगा उसे पिएगा तो तुम अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। यीशु जिस जल को देता है, उस जल को हम पीने से हम अनंत काल तक प्यासा नहीं होंगे मेरे प्रियजनों। इसीलिए आज यीशु के दिया हुआ जल से पीने के लिए कोशिश करें। आप यीशु के जल को पीने के लिए, उस दिया हुआ जल को आपको पीने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा यीशु के लिए। आप अपने जीवन में हर दिन में एक समय निकालना है, यीशु से बातें करना है कि यीशु उस जल को आपको दे, क्योंकि यीशु के इस जल से पीने से ही आप कभी प्यासा नहीं होगा। और यीशु कहता है जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा, एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, यानी कि परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से एक दिन हम सब मुलाकात करेंगे, उससे मिलेंगे। वो उसको पाने से, उसको मुलाकात करने के लिए अभी हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, प्रभु परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, उसके दुल्हन के रूप में अभी हमें तैयार करना है और उसके साथ हमें जीते रहना है। यीशु जैसे संसार में जिया था उसी तरह हमारे जीवन भी होना पड़ेगा। तो इसीलिए अनंत काल तक वो उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। आप जब तक दिन में एक समय भी यीशु से निकाल कर बातें नहीं करते, यीशु के साथ बैठने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए उसको समय ही नहीं दे रहा, कैसे आप उस जल को पिएंगे? अब यीशु इस औरत से कहता है जो जल मैं दूंगा उसे तुम पीने से तुम कभी प्यासा नहीं होगा, लेकिन इस संसार के जल को पिएगा तुम प्यासा होगा, ऐसा कहता है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, इसीलिए यीशु जॉन 7:16 में कहता है और जॉन 7:14 में कहता है जीवन का यीशु क्या कहता है यहाँ पर, आइए हम देखेंगे। जॉन 7:14 यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है। यीशु के बिना हम पिता तक नहीं पहुंच सकते, पिता से हम बातें ही नहीं कर सकते, पिता से हम मुलाकातें नहीं कर सकते, पिता के दिल के बातों को, मन के बातों को, हृदय की बातों को हम समझ ही नहीं पाएंगे यीशु के बिना। हम यीशु से होकर ही चलना पड़ेगा, उस मार्ग में से होकर हमें चलना पड़ेगा। यीशु के वचन जो दिया गया यही हमारा जीवन है, यही हमारे मार्ग है और यही सत्य है। हम इस संसार में रहते हैं, आप थोड़ा अपने जीवन को देखिए, कैसे आप जीवन जीते हैं। दुनिया के बातों में हम जीते हैं, संसारिक बातों में हम जीते हैं। हर दिन सुबह उठते ही आपके मन में कौन से बातें आते हैं? आपको ये करना, वो करना, ऐसा करना, ये करना, सारे दुनिया के जबरा आपके अंदर घुस जाते हैं। ऐसा है, ऐसा, वैसा, ये सब पूरा दुनिया का लिस्ट आपके आगे आ जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस बीच में हम समय निकालें, उसके साथ बैठे, क्योंकि जो जीवन जल यीशु देगा उसको हम पीने से हम तृप्त हो गए। क्योंकि यीशु, हम जॉन 7:6 में भी हम देखता है यीशु क्या कहता है। जॉन 7:6 में भी यीशु ऐसा कहता है कि देखो यहाँ पर जॉन 7:6 यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो यीशु के पास आते वो भूख नहीं होंगे, जो यीशु के पास जो यीशु को विश्वास करते हैं वो कभी प्यासा नहीं होगा। लेकिन इस दुनिया में देखिए, आप क्यों प्यासे हैं, आप क्यों भूखे हैं?
क्या भूखा है जानता है? दुनिया में मुझे इस संसार में जीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल, मोबाइल से कभी आपका प्यास नहीं बुझेगा, मोबाइल से कभी आप तृप्त नहीं होगा। आप काम 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 काम, काम से कभी आप तृप्त नहीं होगे, काम से आप कभी भी आपका प्यास नहीं बुझेंगे। आप दुनिया में रहते काम करेंगे, नहीं करेगा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो शरीर को जिंदा रखने वाले शरीर सिर्फ इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए करें, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। ऐसा होता है हमारा जीवन। इसीलिए मेरे प्रियजन अपने जीवन को देखें। यीशु जैसे इस औरत को कहता है, इस स्त्री से कहता है, उसे बोलता है जो जल मैं दूंगा इसे तुम पीने से कभी भूख नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा, लेकिन संसार की वस्तुओं से पिएगा तो तुम भूख होगा, तुम प्यास होगा। आज हम यीशु से पीने वाले बने। आप यीशु से पिए, यीशु के साथ जुड़े रहे, समय निकाले उससे। आप यीशु से आप बातें किए बिना, उससे मुलाकात करे बिना, आप उसको समय दिए बिना, उसको समय दिए बिना कभी भी आप उसे नहीं पी सकते। आप जैसे हर रोज एक नियम की तरह मैं तो क्रिस्तान हूँ ऐसा कहकर मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे आराधना करना चाहिए, एक केवल नियम में नहीं, उस नियम से बढ़कर अभी जिस स्टेज में उस स्टेज से बढ़कर आप जिस जैसे आप आराधना करते उस आराधना से बढ़कर एक आराधना में करना है। परमेश्वर जिस आराधना को हमसे चाहते हैं वो आराधना हमारे जीवन से होना है। इसलिए समय निकालें, यीशु से आप पिए, दुनिया से मत पिए, क्योंकि आज संसार लोग दुनिया से पीते हैं। क्या करते हैं? ऑफिस 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 ऑफिस, काम काम काम, परिवार परिवार, ये वो, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, उसमें पूरा समय देकर यीशु से पीने का ही समय नहीं। यीशु के कोना रखकर आप उसमें, लेकिन देखने से आप मन में आप ये तसल्ली लेता है कि मैं यीशु का काम कर रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, लोगों को वचन बोल रहा हूँ, लोगों के बीच में सेवकाई कर रहा हूँ। वो है, उसको करना है, उसको नहीं करना है ऐसा नहीं। आप ड्यूटी जा रहे, आप जॉब करते हैं, आप खेती वगैरह काम करते हैं, करना है, मना नहीं करना है, लेकिन जैसे भी एक अलग समय, स्पेशल समय परमेश्वर के लिए निकाले, प्रभु के लिए निकाले, एक समय तय करें कि यह समय कुछ और नहीं, बस मुझे यीशु से बातें करना है और इसमें मैं पूरा यीशु में डूब जाना है, उसके प्रेम में डूब जाना है। क्योंकि हम देखते हैं ना वहाँ पर एजेकल 47 में भी जीवन का स्रोता उस सिंहासन से बहकर निकलता है और इजगल को ले जाता है। वो नदी, वो पानी, वो नदी इजगल के तखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, उसके बाद इजगल को पूरा पानी उसे डुबा कर ले जाते हैं। हमारा जीवन भी यीशु में ऐसा डूब जाने वाला जीवन हम जीने के लिए समर्पित करें। वो श्रोता, उसके स्रोत उसके सिंहासन से बहकर आते हैं और वह हमारे हृदय में आ जाते हैं। इसीलिए तो यीशु कहता है, वो पर्व के समय में, पर्व के अंतिम दिन, यहाँ पर जॉन 7:37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहाँ पर ऐसा कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल, उसके हृदय में से जीवन के जल बह निकलेंगे। हमारे हृदय से जीवन की जल बह निकलेंगे, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से जीवन की जल बह निकलेंगे। जो प्यासा है उसके पास आए। प्यासा, यीशु के लिए प्यासा बने आज आपके हृदय। आप दुनिया के लिए प्यासा न बने, दुनिया को बस आप हाँ करना है, एक ड्यूटी की तरह करें, लेकिन यीशु के पास आना एक ड्यूटी की तरह नहीं, उससे सच्चाई से प्रेम कर कर, मन से उससे प्यार कर कर उसके पास आए। क्योंकि ये स्त्री भी
दुनिया से मुझे तृप्त होगा ऐसा सोच कर ही एक पति किया, एक पति किया। यानी कि हमारे दुनिया में भी हम पति नहीं करते होंगे, लेकिन हम ये काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा आपका जीवन, कभी सेटिस्फाई नहीं। आप आज नया कपड़ा खरीदा, फिर एक सप्ताह के बाद नया कपड़ा खरीदेंगे, फिर एक महीना के बाद नया कपड़ा खरीदेंगे, फिर एक साल के बाद नया। कभी भी आपका कपड़ा खरीदने का वो कभी भी उससे आप सेटिस्फाई नहीं होगा। आप आज एक कपड़ा खरीद लिया, इसको उम्र भर पहनेगा, ऐसा नहीं पहनता है। हम सब जानते हैं, हम एक कपड़ा खरीदेंगे, उस कपड़ा को हम कितना पहनेंगे, 2-3 साल पहनेंगे, पुराना हो जाएंगे, फिर नया खरीदेंगे, कभी हम तृप्त नहीं होंगे। और आज आपने एक सुंदर चीज देख लिया, उसको पसंद आया, उसको खरीद लिया, उसको ले लिया, कल को फिर एक नया देखेंगे, उसको भी फिर आप पसंद करेंगे। हम कभी तृप्त नहीं होगा, और भी चाहिए। हमारा शरीर, हमारा घर में एक नया सुंदर घर बनाया, ओ ये इसमें सेटिस्फाई नहीं, और उसको और ऐसा सुंदर से बनाना है। आप रूम का सजाएगा, और ऐसा नहीं, और ऐसा सजाना, और ऐसा सजाना है, कभी आप तृप्त नहीं होगा। ऐसा वैसा आपका तो ये संसार जो दिखाई देते इस वस्तुओं में कभी भी हमारा जीवन तृप्त नहीं होंगे। इससे हमारा पेट नहीं भरेंगे। हमारा पेट क्या से भरेंगे? आप यीशु के लिए समय निकालें, यीशु से बातें करें, यीशु को देखिए। यीशु उस समय उसके चेले चला गया था भोजन लेने के लिए, और वो लोग भोजन वापस लेके आते चेले, यीशु को खाने के लिए देते हैं। यीशु क्या कहता है? मेरा भोजन मेरे बेचने वाले की इच्छा को पूरा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है मेरा भोजन मेरे बेचने वाले की इच्छा को पूरा करना। आज आपका भोजन क्या है? आपका पेट है? आपका शरीर के लिए करते हैं आपका भोजन वही तो नहीं। देखिए अपने जीवन को। इसीलिए हमारा भोजन ये होना है, पिता की इच्छा को पूरा करना, पिता की इच्छा अनुसार चलना। हमारा भोजन ये होना है मेरे प्रियजनों। इसीलिए आज जैसा भी आप समय निकालें, आप दुनिया से पिएंगे, दुनिया से पाएंगे धन दौलत परिवार, जितना भी आप कभी आप सेटिस्फाई नहीं होगा। किसी से भी आप सेटिस्फाई नहीं होगा, किसी व्यक्ति से भी आप सेटिस्फाई नहीं होगा। आज हम क्या करते हैं? हम जब प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, हम सोचते हैं मेरे परिवार भी प्रार्थना करे, मेरे सारे लोग प्रार्थना करें, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। उसका करने का समय, जब उसका समय आएगा तभी करेगा। परमेश्वर जब उसके मन में बातें होगा तभी करेंगे। हमारा जीवन भी ऐसे थे। मेरे मम्मी पापा के साथ जब मैं रहती थी, मम्मी मुझे बोलती थी चर्च जाओ, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए जाओ। मम्मी खुद जाती थी, मुझे भी जाने के लिए कहती, तो मैं कभी कभी जाती हूँ, जाने के लिए तो जाती हूँ, बस चले जाते हो। सच में मैं तो क्रिश्चियन है, मुझे जाना चाहिए। फिर ऐसे करके मैं सिर्फ चले जाती हूँ, लेकिन मन से कोई ऐसा बात नहीं कि मुझे सच में प्रभु से सच्चाई से प्रेम करने वाला व्यक्ति बनना है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे छुआ, तब मेरा मन से ये बात आ गया। उसी तरह से कल को आपके परिवार भी ऐसे होगा। आज जैसे आप प्रभु से प्यार करता है, कल आपके परिवार भी ऐसे प्यार करेंगे। आज आप तरह अभी होना है, ऐसा होना है, मैंने जैसा चाहता हूँ वैसे ही होना है, मत कीजिए। नहीं, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, आप उससे कभी नहीं होगा। प्रभु के समय में प्रभु खुद करेंगे। हर पेड़ का जो पल है, पक कर गिरने का एक समय होता है। वो खुद पकने का एक समय होता है। वो पक्के बन जाएंगे एक दिन। वो पकने का, उसका अपना पकने का समय होता है। एक पेड़ का सब फल एक ही साथ नहीं पकता है, वो उसमें बहुत सा फल लगेंगे, एक ही सीजन में बहुत सा फल लगेंगे, लेकिन उसका पकना आगे पीछे होता है। उसी तरह से हमारे परिवार का भी प्रभु में बढ़ना आगे पीछे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे परिवार एक साथ हमारा साथ नहीं चलते, प्रार्थना नहीं देते, हमारा जैसा वो नहीं करता बोलकर हम टूट जाते हैं। ना टूटे। आज हम यीशु के सामने आए, यीशु के साथ समय बिठाएं। ये औरत भी, ये बेविचारिन औरत भी कितना इधर से उधर से किया, लेकिन कभी उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन यीशु को जब मिला तब उसको सेटिस्फाई हुआ। तब उसने क्या किया? अपना घड़ा को उधर ही फेंक दिया और पूरा समारितन देश को उस टाउन में भागकर उन लोगों को यीशु के बारे में बताया। उसका जीवन बदल गया। देखो यहाँ पर, कल तक वो एक बेविचारिन थी, आज वो एक प्रचारक बन गया, उसका जीवन बदल गया। यीशु हमारे जीवन में आना, हम बदल जाते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं, यीशु हमारे जीवन में आ गया कहता है, खुद भी बदलता नहीं लेकिन लोगों को बदलने के लिए आशा रखते हैं, वो भी बदले, ये भी बदले, वो भी बदले, वो भी ऐसा होना, ये भी ऐसा होना है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसका समय आएगा। मैं भी ऐसा था पहले, नहीं समझते समय मैं सोचती थी मेरा बच्चा भी प्रार्थना करना है, मेरा पति भी और प्रार्थना करना है, मेरा ये जो मेरा स्टाफ है ये भी और प्रार्थना करना है, मैं भी ऐसा सोचती थी। लेकिन प्रभु ने मुझे ये सिखाया है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसका अपना समय है। मुझे पहले प्रभु ने चुना है, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, ये बातें मुझे बताया है, तो आज हम प्रभु से सच में प्रभु से मुलाकात करने के लिए उसके लिए समय निकालें। अब समय निकालें, प्रभु से बातें करें, उसके साथ बैठे, अकेले में किसी से नहीं, बस आप और प्रभु, मैं और प्रभु। उस समय आप यीशु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो पिता से आप मुलाकात नहीं कर सकते। फिर अब यीशु से जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि यीशु कहता है मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते, यीशु के द्वारा ही हम पिता तक पहुंच सकते। तो इसीलिए हम यीशु के साथ, मुझ में यीशु, पिता में पुत्र, पुत्र में हम में पुत्र, ऐसे जीवन बिताए। पिता में पुत्र जीवन बिताते, पुत्र में हम में पुत्र, तब हम पिता से बात कर सकते हैं। आप यीशु के साथ जुड़े रहे, यीशु के साथ कनेक्ट होते रहे। उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आप अलग से एक समय, स्पेशल समय, उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। आप दुनिया में जितना भी बिजी वाला व्यक्ति हो, आप काम में बिजी है, उसमें ऑफिस में बिजी है, बच्चे में, परिवार में भी बिजी है, उसको बिजी है, वो कीजिए, उसको मत कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, उसको करना है, उसको देखभाल करना है। मिनिस्ट्री करने वाले मिनिस्ट्री में बिजी करना है, कीजिए, उसको मना नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं, वो आप उसमें कोई पाप भी नहीं करना है। लेकिन जब आप यीशु के लिए समय नहीं निकाल कर उसमें पूरा व्यस्त हो जाता है, तब हमसे पाप हो जाते हैं। इसीलिए आज समय निकालें, यीशु से बातें करें। यीशु कहता है जो मेरे इस जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जो मुझे विश्वास करते वो कभी भूखा नहीं होगा, वो तृप्त होगा। तो इसीलिए इस जल में से पीने वाले, यीशु के जल से पीने वाले बने। आप इसे पिएंगे, कभी आप प्यासा नहीं होगा, अनंत जीवन के लिए अंदर से उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ते रहेगा, उमड़ते रहेगा। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।